Dear friends, class 10th maths worksheet number 62 mean by direct method। डायरेक्ट मेथड में आपके पास मीन फाइंड करने के लिए जो वर्क है उसको एवरेज भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर इट कॉल्ड बी मीन एंड डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन और डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन एन where n is equal to sigma fi, sum of all observation, means number of observation. Next, it's called the group data. Group data means you have the sum interval as represented in the worksheet as according to this worksheet। आप वर्कशीट में देख लें कि आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और किस टाइप से आपको कहा गया है। द ग्रुप डेटा इज द डेटा ऑफ द represent in the form of class interval with of the frequency distribution it called be the group data। a group data can be present as this। ये आपको present इस तरह से कहा है। इन केस 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 15 को सर्कल करके उसने कहा लोअर क्लास लिमिट एंड 20 को सर्कल बना के कहा है अपर क्लास लिमिट। Then class size is the difference of the lower and upper limit। Now for example आपको प्रोसेस का कि प्रोसेस क्या करना है। स्टेप ऑफ द फाइंडिंग थ्रू मीन बाय द डायरेक्ट मेथड राइट द टेबल्स find the class mark of each of the class interval under the column। Next is find the product of the class mark and the frequency under the column as fi find the sum of the column of fi as sigma fi and find the mean as x bar is equal to sigma fi upon sigma fi। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कुछ एक्टिविटी कहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा मीन्स 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, 48, 15, 71, 80, 31, 47, 63, 37। आप इन सब को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबका ऑब्जर्वेशन का सम करना है और उसमें जितने भी नंबर्स हैं ये 15 नंबर्स हैं उन सबको 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर इसमें एक एग्जांपल दिया गया है आपको क्लास इंटरवल जो भी अभी टेबल गिवन थी उसी को सेम उसमें आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल था। फिर आपको क्लास मार्क फाइंड आउट किया। क्लास मार्क मीन्स मिड वैल्यू मीन्स 0 + 5 का हाफ, 0 5 का हाफ 2.5, 5 और 10 का हाफ सम का हाफ 7.5। इस तरह से आपके पास 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 30, 27.5, 32.5, 37.5 और फिर आपको x को f से मल्टीप्लाई करके ये आपकी वैल्यूज आई हैं और सम फाइंड आउट कर लिया है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है वो आपको ये सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल में आपको एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है एज क्यू, जैसा कि इसमें दिखाया गया है वैसे आप कर सकते हैं और क्यू की वैल्यू 28 आ गई है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको वर्क करने के लिए कहा गया है, ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है, सेकंड में आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है एज ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको केयरफुली देखें और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ दिस ग्रुप डेटा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ है आपके पास जो क्वालिटी दी गई है वर्क जो क्लास इंटरवल हो किस चीज़ का है, लिटरेसी। लिटरेसी इन परसेंटेज, लिटरेसी इन परसेंटेज उसमें कहा गया है। तो यहाँ एक क्लास इंटरवल मार्क किया गया है जिसको 45 to 55 मार्क किया है, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95। फिर आपके पास यहाँ
नंबर ऑफ सिटीज का है। फाइंड द फॉलोइंग टेबल shows the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. Number of cities यहाँ नंबर ऑफ सिटीज जो है आपको गिवन है और आपको मार्क किए गए नंबर ऑफ सिटीज क्या क्या है, कितने हैं, 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8 एंड 3 और इनका सम है 35। ये तो आपके पास क्लास इंटरवल हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई जिसको Fi, यहाँ आप एक्स आई को मिड वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपके पास देखेंगे एक्स आई क्या होगा, एक्स आई मीन्स इन दोनों नंबर्स का लोअर एंड अपर लिमिट का सम का हाफ मीन्स 45 प्लस 55 का सम आएगा 100, 100 का हाफ 50 होगा। तो यहाँ पर जो 50 है ये देखना है कि ये 50 इंटरवल आया, इन दोनों का सम करेंगे तो 120 आएगा, 120 का हाफ 60 आएगा, ये 70 होगा, ये 80 होगा और ये 90 होगा। अब आपके पास एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास 150 होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 600 होगा, यहाँ से आएगा तो 770 आएगा, 8 8 जा 64 होगा और 9 3 जा 27, 270 हो जाएगा। अब यहाँ इनका सम करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ से इनको सब करेंगे तो 7 7 जा 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 3 23 होगा। देन सम करेंगे तो ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24। तो ये आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, ये सिग्मा एफ आई आ गया जिसको आप एन भी कहते हैं। तो यहाँ से एक्स बार आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन मीन्स 2430 बाय 35। यहाँ से इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, ये 6 डिवाइड बाय 7 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7 7 6 9 6 जा 42 और आपके पास ये फिर 66 हो जाएगा। 7 9 जा करेंगे फिर 3 और 4, तो ये आपका आंसर आएगा 69.4 मीन ऑफ दिस डेटा। अब आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आ गया आपके पास, उसमें कहा था फाइंड द मीन लिटरेसी रेट ऑफ दिस, तो मीन लिटरेसी रेट इज 69.4 आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 2.5, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उसमें आपको कहा गया क्लास गिवन है और फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसमें आपको एफ आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ क्लास जो आपको दिया हुआ है वो 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 मार्क किया गया है। आप इसको एक टेबल बना दें इस तरह से, ये आपके पास एक कॉलम आएगा मिड वैल्यू का एक्स आई, फिर आएगा एफ आई एक्स आई। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है आपको गिवन है, यहाँ पर 8 12 10, 8 12 10 एंड 11 के। अब आप इसमें आपको गिवन है कि x बार 25.2 गिवन है। एक्स आई क्या होगा, एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल मीन्स 0 to 10, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 तो ये 5 आएगा। यहाँ 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 का हाफ 15 आएगा, ये 25 होगा, ये 35 होगा और ये 45 होगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 250, ये आएगा 385, यहाँ से 45 के होगा और फिर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 45 के तो सेपरेट है, इसको ऐड करेंगे, बाकी अदर नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 5 यहाँ भी ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 4 12, 12 प्लस 8 20, 25 एंड सम 25 हो गया,
3 + 2 5, 5 + 3 8, 855। आपके पास यहाँ जो सम था वो k प्लस, यहाँ हम इनको ऐड करेंगे तो 12 + 8 20 30 41। अब यहाँ पर आपके पास x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n होता है। यदि आप 2.20.25.2 अब यहाँ यूज कर रहे हैं तो यहाँ सिग्मा fi 45k प्लस 855 डिवाइड बाय k प्लस 41, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.2 k होगा, 25.2 इंटू 41 होगा इक्वल टू 45 k प्लस 855। यहाँ आप की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर कर सकते हैं 45k माइनस 25.2 के इक्वल टू, यदि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, ये होगा 1033.2 और 855 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 19.8 के और यहाँ से जो डिफरेंस आएगा उसमें देखेंगे 0.2 13 - 5 8 and 12 - 5 7 1 और k की वैल्यू आ जाएगी 178.2 डिवाइड बाई 19.8 इक्वल टू 9। तो k इक्वल टू 9 आपका आंसर होगा। जो मिसिंग वैल्यू ऑफ डेटा है वो आपकी 9 हो गई। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।